हाय माय प्रिटी सोल्स, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी रुकी हुई क्यों है इसकी वजह क्या है। एक्चुअल में इस चीज़ को हम देखने की कोशिश करेंगे और हो सकता है इसमें गाइडेंस ज़्यादा हो आप लोगों के लिए, तो इस रीडिंग को उसी हिसाब से देखिएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम से मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। सो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन, अगर आपने ऑप्शन वन को पिक करा है देन लेट्स सी कि आपकी ज़िंदगी रुकी हुई क्यों है, वजह क्या है। दूसरों से ये उम्मीद करना कि वो आपके लिए कुछ करेंगे और उसी के इंतज़ार में बैठे रहना कि दूसरा मेरे लिए कुछ क्यों नहीं कर रहा है, और उसी का एक अंदर वो लेके चलना, ग्रज लेके चलना कि अरे इसने मेरे लिए ये नहीं किया, उसने मेरे लिए वो नहीं किया। राइट, एक्चुअल में यही ही वजह है आपकी ज़िंदगी के रुके रहने की। इस चीज़ को छोड़ के आप इस चीज़ को देखोगे कि मैं क्या खुद के लिए कर सकता हूँ। अगर जैसे होता है ना कभी कभी कि हम दूसरों से मदद मांगते हैं कि मुझे कोई नया काम स्टार्ट करना है, तुम प्लीज़ मेरे साथ मिल के करो क्योंकि मुझे अकेले डर लग रहा है ना। तो अगर सामने वाला नहीं कर रहा है, लेट इट बी, कुएं में जाए, उससे क्या मतलब। आप क्या उसके, अब बस उसी में आपकी ज़िंदगी अटकी हुई है। आप ये नहीं समझना चाहते कि आप अकेले भी कर सकते हो, कोई नहीं कर रहा ये तो और अच्छी बात है। जितना अकेले रहोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतने अच्छे से कर पाओगे अपना काम अपने तरीके से। जनरली बता रही हूँ एक बात कि जब लोग हमारे साथ कोई काम करते हैं ना, जैसे अगर हमने बोला कि चलो यार तुम भी करो मेरे साथ, लेकिन वो नहीं करना चाह रहा तो जाने दो उसको। जितना ज़्यादा आप अकेले कोई काम को करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए पता है ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम लोगों के साथ रहते हैं या फिर जब हम लोगों से उम्मीद करते हैं, डिपेंड हो जाते हैं कि ये करेगा तभी हम करेंगे, तो एक्चुअल में क्या होता है, हम अपनी ओरिजिनल जो आइडेंटिटी होती है हम उसको खो देते हैं और उसी इंसान के सहारे चल रहे होते हैं। वो इंसान जो बोला हाँ हम उसी चीज़ में हाँ में हामी भरेंगे, उस इंसान ने बोला ये तो हम वही करेंगे, उस इंसान ने बोला ये नहीं तो हम वो नहीं करेंगे। और यही सबसे गलत चीज़ होती है कि उसमें हम अपनी अपने डिसीजंस नहीं लेते, उसके बोलने पर हम चलते हैं। जाने दीजिए, जिसने जो नहीं करा नहीं करा, आप उसको लेके बैठ नहीं सकते। बेहतर है आप अकेले कोई काम को शुरू करो जो आप करना चाहते हो, ठीक है। किसी के इंतज़ार में आप बैठे नहीं रहना कि अरे ये हाँ बोलेगा तभी इस चीज़ को वापस से स्टार्ट करना है। दूसरी चीज़, आपकी ज़िंदगी इस वजह से भी अटकी हुई है क्योंकि आप विशेज़ ज़्यादा मांगते हो। देखिए गलत नहीं है उम्मीद रखना या फिर विश मांगना, ये गलत तब है जब वो जो मनोकामनाएं हैं आपकी, जब वो जो विशेज़ ख्वाहिशें हैं आपकी, जब वो इतना ज़्यादा बढ़ जाए और आप करेंटली स्टेप ना ले पाओ किसी भी चीज़ के लिए, और आपको ऐसा लगे कि पहले वो चीज़ पूरी होगी, पहले भगवान मेरी सुनेंगे, उसके बाद ही मुझे ये स्टेप लेना है। ये प्रॉब्लम तब बन जाता है जब ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पे आप बोलते हो कि मुझे स्टेप तभी लेना है जब ऊपर वाला मेरी मदद करेगा, है ना। लेकिन ऊपर वाला कह रहा है आप खुद की खुद मदद करो, खुद स्टेप लो, आगे बढ़ो, जहाँ परेशानी आएगी मैं हूँ वहाँ पे, है ना। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है आपको कि हद से ज़्यादा विशेज़ गलत नहीं होती, लेकिन हाँ वो करेंटली आपकी लाइफ में स्टकनेस लेके आ रही है, ठीक है, आपको रोक रही है आगे बढ़ने से। तो बेहतर है विशेज़ कम मांगिए और खुद से उम्मीदें ज़्यादा रखिए। उम्मीद खुद से रखना इन द सेंस कि आप, जैसे एक एग्जांपल बता रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा ही कीजिए, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए आप थक चुके हो, अब आपको कोई काम करने का मन नहीं है, अब आपकी बॉडी रेस्ट चाहती है, लेकिन आप खुद से उम्मीद करोगे कि नेक्स्ट डे मुझे उठ के दोबारा से काम करना है, ठीक है, और इससे भी ज़्यादा मेहनत करना है। तो खुद से उम्मीद लगाना ज़्यादा बेहतर है, दूसरों से उम्मीद लगाने से अच्छा है, राइट। तो खुद से उम्मीदें लगाइए और लोगों से उम्मीदें छोड़िए। कहीं ना कहीं आपको ये भी कहा जा रहा है किंग ऑफ पेंटिकल से, ये इस कार्ड से आपको ये भी बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ें आपके जीवन में इस वजह से भी रुकी हुई है क्योंकि आप जैसे छोटी मोटी जो सक्सेस होती है ना, आप उसको देख के रुक चुके हो और बोलते हो कि हाँ बस वही मेरी अचीवमेंट है, उससे ज़्यादा कुछ अचीव नहीं करना चाहते हो। ऑप्शन वन, ज़्यादा से मेरा मतलब ये है कि जैसे आप चाहते थे कैंडल बनाना एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको, आप चाहते थे कैंडल बनाना, आपने एक कैंडल बना लिया। अब आप ये नहीं सोच रहे हो कि आप ज़्यादा कैंडल बनाओगे तो और भी बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हो, और स्टेबिलिटी आ सकती है। आपने एक कैंडल बनाया और आपने बोला कि ठीक है अब मुझसे बन गया तो बस यही मेरे लिए सक्सेस है, यही मेरी अचीवमेंट है। उससे बड़ा करने का सोचो, जो हो गया अब उससे भी बड़ा करने का सोचो। कुछ ये नहीं है आप में, आपने एक किया वो हो गया, सफल हो गया, बस उसी में रुक गए हो। यही चीज़ गलत हो रही है यहाँ पे, जिसकी वजह से थोड़ा सा रुक चुका है सब कुछ और आप उसी में अब उसी को लेकर चलते रहते हो कि अरे मैंने तो ये किया था, अभी मैंने तो ये कर लिया है, मुझे इसमें सक्सेस मिल गया, अब उसी को सुनाते रहते हो। ये नहीं कि आप कुछ और करो, कुछ डिफरेंट करो और ज़्यादा कुछ अच्छा करके दिखाओ, राइट। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपने अच्छा नहीं किया है, आपने अच्छा किया है, लेकिन कुछ उससे बड़ा करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। ये आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स आपको। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल,
वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल। कुछ डिफरेंट आपका माइंडसेट है, कुछ डिफरेंट, और लोग हैं थोड़े से डिफरेंट, और इस वजह से आधे से ज़्यादा लोग जब भी आप उनको कुछ बताते हो कि मेरी प्लानिंग ये है, तो वो या तो फिर हंसते हैं आपके ऊपर, या तो फिर वो आपस में आके ऐसे बात करते हैं कि ये कभी नहीं कर पाएगा, या फिर आपके पीठ पीछे बोलते हैं अरे इससे कुछ नहीं हो पाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, राइट। तो एक चीज़ है कि आप में वो यूनिकनेस है कि लोग आपसे वो नहीं कर पाते, रिलेट नहीं कर पाते, मतलब उनकी थिंकिंग अलग होती है और आपकी थिंकिंग अलग होती है। और ट्रस्ट में अगर ये चीज़ हद से ज़्यादा है आप में, आप हद से ज़्यादा यूनिक सोचते हो, तब क्या एक इंसान, क्या वो 2 इंसान, कोई आपका साथ देगा ही नहीं, ठीक है। आपको अकेले ही अपने रास्ते चलना पड़ेगा और अकेले ही सारे मेहनत करना पड़ेगा, सारे मेहनत को करना पड़ेगा, जो आप कर रहे हो उसको अकेले ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा व्यक्ति साथ नहीं देगा, ठीक है। आप स्टार्ट करो तो धीरे धीरे करके जब आपको उसमें प्रोग्रेस दिखेगी तो लोग खुद ब खुद आएंगे, ठीक है। लोग खुद ब खुद आपको बोलेंगे कि आओ मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, ऐसा ही होता है, और लोग ऐसे ही है हम कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। तो आपको ये कहा जा रहा है कि लोग कुछ तो कहेंगे, लोगों के कहने से कोई फ़र्क पड़ता है नहीं ज़्यादा, तो बेहतर है आप अपने काम को करते रहिए, और ख़ुद को मोटिवेट रखने का तरीका यही है, ऑप्शन 1 आपके लिए, कि आप इस चीज़ को सोचो कि आप आज नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, राइट। और उम्र एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे दिन जैसे बीतते हैं उम्र बीतती है, तो एक समय बाद ऐसा समय आ जाएगा, एक समय बाद इस उम्र पे आप आ जाओगे जहाँ पे आप कुछ करना भी चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि उतनी शरीर में जान नहीं होगी, राइट। एक मैं आपको बता रही हूँ बात, ऐसा होता है कि आप अगर सोचते रह जाओगे ना और ऐसे दिन बीतते जाएंगे, तो वो समय दूर नहीं है जहाँ पे एक उम्र ऐसा आ जाएगा जहाँ पे आप करना तो चाहोगे लेकिन आप कर नहीं पाओगे, है ना। जैसे जब आप बीमार पड़ते हो तो आपको समझ आता है मैं तो कितना कुछ एंजॉय कर सकता था, मैं तो कितना कुछ खुल के जी सकता था, कुछ भी कर सकता था, अब जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं खुल के जीऊँगा अपनी ज़िंदगी को, है ना। वो बीमार होने के बाद आपको पता चलता है। वैसे ही जब आप उस उम्र पे आ जाओगे तब आपको पता चलेगा कि आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है ना। तो बेहतर है कि पहले ही उस चीज़ को समझ के चलो कि ये जो दिन बीत रहा है ये मुझे उस तरफ लेके जा रहा है ना। तो मुझे उस तरफ नहीं जाना है, मुझे अपना काम करना है। इस तरीके से खुद को मोटिवेट रखो, क्योंकि समय बहुत आपके लिए ऐसा है कि समय रुकता ही नहीं है, और आपको भी ये बात समझ जानी चाहिए। ऑप्शन 1 वक्त रहते इस बात को समझिए कि अगर समय नहीं रुकता है आपके लिए, देखिए समय किसी के लिए नहीं रुकता, ठीक है, लेकिन आपके साथ ये सिचुएशन ज़्यादा है कि आप ना उस चीज़ से अवेयर नहीं हो पाते जल्दी। जैसे अभी कुछ हुआ तो आप उसी में रुक जाओगे, जैसे अभी कोई चैप्टर क्लोज हुआ तो आप बोलोगे ये कैसे हुआ, ये मैंने कैसे कर दिया, ये गलती हो गई मुझसे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, आप उसको सोचते रहोगे। लेकिन आपको बोला जाता है कि आप उससे आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप सोचते रहते हो। आपको वो रियलाइज़ करने में हद से ज़्यादा समय बीत जाता है, तब आप रियलाइज़ करते हो, राइट। तो आपको जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है कि वक्त से पहले समझिए, ठीक है। और समय अगर नहीं रुक रहा है आपके लिए, समय किसी के लिए नहीं रुकता, और आपके लिए भी ऐसा ही है कि आप बहुत वक्त बीतने के बाद आपको बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ होती है, और जब रियलाइज़ होती है आप उसी में अटके रह जाते हो। तो बेहतर है इस चीज़ को समझिए कि कोई चीज़ को उस तरीके से मत लीजिए, हर चीज़ को हद से ज़्यादा टेम्प्रेरी लीजिए, कि कोई भी चीज़ है तो आज है तो कल जाएगी, ठीक है। उसको लेके ख्वाब नहीं सजाना है कि अरे ये है तो ये हमेशा रहेगा मेरे पास, ये रहेगी मेरे पास, ये पैसे में रहेंगे मेरे पास, और ये रहेगा वो रहेगा, ऐसे नहीं सोचना है, ठीक है। चीज़ें जाएंगी तो जाने देना है मुझे, ये आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि देखो जो लोग आपके ऊपर हंसते हैं, ठीक है, उनको मौका तो दो रिग्रेट करने का कि उन्होंने किसका मजाक बनाया है, राइट। आप क्या कर रहे हो, आप मौका ही नहीं दे रहे हो उनको। मौका कैसे दोगे आप, जब आप कुछ करके दिखाओगे तभी तो उनको मौका मिलेगा ना, वो रिग्रेट करेंगे वो, है ना। तो उनको रिग्रेट करने का मौका दो। अपने अंदर इतना वो रखिए जुनून, ऑप्शन 1 इस चीज़ को हमेशा याद रखिए मेरी, कि ना लोग बहुत फेंकते हैं, ठीक है। ऑनेस्टली बता रही हूँ, दुनिया में लोग आपको 1000 मिलेंगे जो हर दूसरा इंसान बोलेगा कि उसको कुछ बड़ा करना है, लेकिन वो नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर सकता है, वो नहीं कर पाता है ना। आप जब किसी से भी बात करोगे, किसी नए इंसान से, और जब आपकी हर वक्त किसी ना किसी से बात होती रहेगी, तो आप इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे ना कि हर दूसरा इंसान कुछ अच्छा और कुछ बड़ा करना चाहता है अपने जीवन में, लेकिन हर कोई क्यों नहीं कर पाता। आप बताइए मुझे, हर कोई क्यों नहीं कर पाता, ऑप्शन 1, क्योंकि एक तो पहली बात वो सही समय पे स्टेप नहीं लेता, है ना। दूसरी बात, जब उसको किस्मत मौका देती है तो वो किसी और ही चीज़ में बिजी रहता है ना। और तीसरी चीज़, उसने बस बड़ा बड़ा बोला था, कभी उसने सोचा नहीं कि मुझे करना भी पड़ेगा, उसने बस ये सोचा कि मेरे पास खुद से चल के आएगा सब कुछ, है ना। यही ही रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से एक इंसान जो बोलता है वो नहीं कर पाता, राइट। क्योंकि देखिए ज़िंदगी हर किसी को मौका देती है, ऐसा नहीं है कि किस्मत ने साथ नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा तब होता है जब
सिचुएशन कुछ और है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को ना मौका मिलता है, आपने देखा होगा ये चीज़ खुद भी, कि आधे से ज़्यादा लोग, जो लोग बोलते हैं ना, उनको मौका मिलता है, लेकिन वो सही समय पर रियलाइज़ नहीं करते कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, जिसकी वजह से वो उस अपॉर्चुनिटी को गंवा देते हैं। राइट, ऑप्शन 1। ओके, यहाँ पे और जो आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है कि अच्छा, जो कहते हैं ना, एक अच्छा समय आने से पहले एक बुरा समय भी आता है, तो इस समय को वैसे ही लेके चलिए कि अच्छा समय से पहले अभी मेरा बुरा समय है, अच्छा समय मैं खुद लेके आऊँगा। और कहीं न कहीं आपको यही कहा जा रहा है कि जो भी आप अपने काम को कर रहे हो ना, एक्चुअली में आपको उस अपने काम को एन्जॉय करने की ज़रूरत है। उसको इस वे में मत लीजिए कि वो कितना स्ट्रेस वाला काम है और कितना ज़्यादा मेरे ऊपर बोझ है और मेरे ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर है, इसको इस तरीके से मत लीजिए, अपने काम को एन्जॉय करिए, ठीक है? और अब मैं इसको नहीं बता सकती कि आप कैसे एन्जॉय कर सकते हो, वो आपको खुद को पता होगा, जिस चीज़ से खुशी मिलती है आपको, राइट? अपने काम को बेसिकली एन्जॉय करिए, सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। उस समय पर आप अपने कहते हैं इसको, मज़े-मज़े में काम कीजिए, यानी कि कोई चीज़ का स्ट्रेस नहीं, कोई बर्डन नहीं है, अपना काम करो, अपना उठो, जो करना है करो। भले ही आपके ऊपर प्रेशर है, लेकिन खुद को मत बताइए ऐसा, नहीं तो फिर आप कहते हैं शरीर से पहले आपका दिमाग थक जाएगा। ठीक है? तो अपने काम को एन्जॉय करिए। एंड दूसरी चीज़, देखिए, अगर आप अभी नहीं करोगे तो आप कब करोगे, आपको खुद को डिसाइड करने की ज़रूरत है, ठीक है? वन डे और डे वन यू डिसाइड। आज ही वो दिन है या वो दिन फिर कभी आएगा, ये आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अगेन कहूँगी ऑप्शन 1, समय किसी का नहीं है, ठीक है? समय किसी का ना होता है, ना समय किसी का है। है ना? तो ज़रूरी थोड़ी अगर आज इस सिचुएशन में हो आप, जहाँ पे अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हो तभी भी सब कुछ सही है, तो कल भी ऐसा हो, है ना? तो थोड़ा-सा सोच विचार करिए और थोड़ा-सा स्टेप लीजिए, क्योंकि अगर आज आप कुछ नहीं करोगे तो कल भी कुछ नहीं कर पाओगे। और जितनी जितनी बड़ी-बड़ी बातें अपने लोगों से करी है ना, वो बस बातें ही रह जाएँगी, और वो भी यही कहेंगे कि फेंको इंसान था ये तो कुछ, इसने तो कुछ किया ही नहीं, राइट? तो करिए, ठीक है? कंफर्ट ज़ोन से निकलिए, हर वो काम करिए जो आप नहीं करना चाहते थे। इन सेंस कि पॉजिटिव वे में मैं इसको बोल रही हूँ। अब बुरी आदतों की बात मत करिएगा कि बुरी आदतें भी करते हैं, बुरी आदतें अपना लेते हैं, ऐसा नहीं है। यानी कि जो आप बोल रहे थे कि इस ये मुझसे नहीं हो पाएगा कभी भी, ये मैं कभी नहीं कर पाऊँगा, ये मैं कभी नहीं कर पाऊँगी, इसमें मैं इम्परफेक्ट हूँ, उन सारे काम को करिए जिसमें आप बोलते हो ये मुझसे नहीं हो पाएगा, वो मुझसे नहीं हो पाएगा, ये तो मुझे समझ ही नहीं आता। अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलिए और हर वो काम को ट्राई करिए, हर वो काम करिए जो आप कभी नहीं कर रहे थे, राइट? जो आप दूसरों को देख के बस हँसते थे और बोलते थे काश मैं भी कर पाता, राइट? कहीं न कहीं आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप फेलियर देखते हो अपने जीवन में, देखिए, एक इंसान ना मल्टीपल टाइम्स अपने लाइफ में फेलियर्स देखता है, राइट? लेकिन अगर वो उससे रुक जाता है तो वो रुक ही जाता है, वो लोगों के लिए एक किस्सा बन के रह जाता है, ठीक है? अगर आप चाहते हो लोग आपको आपकी कहानी से याद रखें, तो आपको अपनी कहानी को वैसा बनाना होगा। किस्सा बन के रह जाओगे ना, वो छोटी-मोटी चीज़ें करके रह जाओगे, तो लोग आपको उसी तरीके से याद रखेंगे, राइट? कुछ बड़ा सोचा है तो उसके लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, और वो जीवन ही क्या जिसमें प्रॉब्लम्स ना आए, जिसमें परेशानियाँ ना आए। बिना परेशानी के जीवन को अगर आप देखोगे ना, तो वो जीवन जीवन नहीं है ना? असली मज़ा ही परेशानी में है। मैं आपको कहूँगी डिफरेंट तरीके से देखिए अपने प्रॉब्लम्स को, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स की तरीके से देखते हो तो प्रॉब्लम्स और बड़े लगते हैं आपको, राइट? तो बेहतर है कि इस तरीके से आप देखो कि जीवन में प्रॉब्लम्स है तभी तो मज़ा है ना? अगर एक चैप्टर क्लोज़ नहीं होगा, जब तक एक चैप्टर क्लोज़ नहीं होगा तब तक दूसरा चैप्टर स्टार्ट कहाँ से होगा? और वो क्लोज़, जब वो चीज़ क्लोज़ हो जाती है, जैसे कहते हैं ना, जब कोई चीज़ एंड हो जाती है, उसी में तो मज़ा है, फिर कुछ नया स्टार्ट करने में ही तो मज़ा है, राइट? तो हर चीज़ को एन्जॉयमेंट के तरीके से लीजिए, और ये समय ही है, बीत जाएगा, ठीक है? अब आप मेहनत करो या ना करो, समय है, बीत जाएगा। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है आप इस बात को किस तरीके से ले रहे हो। अगर आप कुछ नहीं करोगे, समय है, बीत जाएगा, कल देखना क्या होगा। अगर आज आप कुछ नहीं करोगे तो, अगर आज आप कुछ कर रहे हो तो डेफ़िनेटली कल देखना समय बीतेगा तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है? सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 1, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, सो अगर आपने ऑप्शन 2 के कार्ड को पिक करा है, ऑप्शन 2 में ऑप्शन 2 को पिक करा है, देन लेट्स सी। मैसेजेस है आपके लिए। ओके, ये सब क्या हो रहा है? लेट्स सी आपकी ज़िंदगी रुकी हुई क्यों है। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, वी हैव द हर्मिट, वी हैव द मैजिशियन। आपको ऐसा लगता है भगवान आपका साथ ही नहीं देते, है ना? और मैं ये खुद भी मानती हूँ ऑप्शन 2 की, भगवान आपका साथ नहीं देते,
पता है आपको आपका साथ क्यों नहीं देता ऊपर वाला? वजह यही है कि जब वो आपका साथ देता है ना, तब आप उसकी वैल्यू नहीं करते, ठीक है? और जब साथ देने की बात होती है तो ये बात होती है कि आप जीवन में अपने अच्छे समय देखने लगते हो। आई एम सो सॉरी एक मिनट। ओके, ऑप्शन 2। सो मैं आपको ये बता रही थी कि भगवान का साथ देने का मतलब पता है क्या होता है, कि जब भगवान साथ देते हैं ना, तो हर दूसरा काम हमारा बनने लगता है। जिस चीज़ से हमें पीड़ा मिल रही थी वो चीज़ अच्छी हो जाती है हमारे लिए, राइट? अब वो हर दूसरी तीसरी चीज़ ना हमारे लिए एक ब्लेसिंग साबित होने लगती है। तो जब ये समय आपके जीवन में चल रहा था तो आपने इसकी वैल्यू नहीं करी थी, राइट? और इसी वजह से अब भगवान आपका साथ नहीं देते, क्योंकि भगवान का कहना ये, ऊपर वाला यही कहता है कि अगर मैं तुम्हारे जीवन में अच्छा समय लेके आता हूँ तो तुम उसकी कदर करो, उसको लेके ग्रेटफुल रहो। नहीं रहोगे तो फिर जो आया है वो जाएगा भी, राइट? सो यही चीज़ है। और आपकी ज़िंदगी इस वजह से भी रुकी हुई है क्योंकि जब आपको हेल्प मिलती है तो आप उसको हेल्प की तरीके से ना देख करके आप सोचते हो कि इससे अच्छा कुछ मुझे मिलना चाहिए था। जैसे कि आपको टैरो रीडिंग में बताया जा रहा है कि आप ये करिए, वो करिए, ऐसा है, वैसा है, तो आप बोलोगे नहीं नहीं, इससे काम नहीं बन रहा है, कुछ और अच्छा मुझे जानना है, मुझे और अच्छे से जानना है, या फिर मुझे और अच्छा जानना है, इससे अच्छा मुझे कुछ सुनना है। यही प्रॉब्लम है आपकी, कि आप ना संतुष्ट नहीं हो पाते, आप समझ नहीं पाते कि मतलब एक इंसान को समझना चाहिए कि उसको जितना मिल रहा है उतना काफ़ी है उसके लिए। और की तमन्ना करने वाला इंसान सब खो देता है अपने जीवन में, राइट? ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा कर्मा कहता है ना, कि जो और की इच्छा करता है ना, ज़्यादा की इच्छा करता रहता है, वो एक समय बाद सब कुछ खो देता है, क्योंकि वो इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं रहता कि वो क्या क्या उसको मिल रहा है और वो क्या क्या गंवा रहा है और की इच्छा में, और वो कितनों का दिल दुखा रहा है, राइट? तो देखिए, जितना है उतने में संतुष्ट रहना सीखिए। और दूसरी चीज़, आपको जो हेल्प मिलती है उसको देखा करिए। द मैजिशियन का कार्ड इन रिवर्स है, हो सकता है अभी आपके फेवर में कुछ नहीं चल रहा है, राइट? लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। और आपका जीवन रुका हुआ इस वजह से भी है क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें समझने की दिक्कत है, कि आप समझते नहीं हो बहुत सी चीज़ों को, ठीक है? आई डोंट नो, बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ऑप्शन 2 आप में से कुछ लोग बहुत ऑफेंड हो जाओगे, है ना? इन सारे मैसेजेस को सुन के। ऑब्वियसली किसी को अपने बारे में बुरा सुनना पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं सुनोगे तो आप समझोगे कैसे कि आप कहाँ गलत हो, कहाँ सही हो। अब ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना कि यूनिवर्स हर समय आपको मीठी मीठी बातें बोले, अच्छी अच्छी बातें बोले, है ना? अच्छी बातें सुन के आप करोगे ही क्या, जब उससे आपके जीवन में कुछ सुधार नहीं आ पाएगा तो, है ना? लुक, आपके जीवन में चीज़ें रुकी हुई जो है वो ठीक कैसे होंगी, ठीक है? इसके बारे में बात करते हैं, और किसी भी चीज़ के बारे में नहीं बात करते, क्योंकि आपको शायद सुनना भी पसंद नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात सुनिए। अब उसके बाद जो होगा, जैसे अब इस समय के बाद, यानी जिस दिन में आप इस रीडिंग को देख रहे हो, उस समय के बाद, उस हफ्ते के बाद, उस महीने के बाद, जो भी आपके तरफ आएगा, ऊपर वाला जो भी आपको देगा, ठीक है? ऊपर वाला जो भी आपको दे रहा है और जो भी आपको मिल रहा है, अगर वो 2 पल के लिए अगर आप दिल से मुस्कुरा भी दे रहे हो ना, उसके लिए हद से ज़्यादा थैंकफुल रहो, ठीक है? थैंकफुल होने की ज़रूरत है सबसे पहली बात आपको। और दूसरी चीज़, ऊपर वाला जो अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है उसको एक्सेप्ट करिए। प्रॉब्लम ये है कि आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप और अच्छी की तलाश करते हो कि इससे और अच्छा मिल जाता तो, इससे और अच्छा मेरे लिए होगा, इससे और अच्छा होगा, और आप ये नहीं समझते इससे और अच्छा क्या ही होगा। जैसे कोई इंसान देखता है कि वो सबसे अच्छा डिज़र्व करता है, लेकिन उसको देखने की ज़रूरत है कि वो कर क्या रहा है ना? एक होता है ना कि आप जो कर रहे हो वो आप डिज़र्व करते हो। जैसे अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप फल अच्छा फल डिज़र्व करते हो यानी कि आप डिज़र्व करते हो स्टेबिलिटी, राइट? आप देखो आप कर क्या रहे हो, जितनी एक्सपेक्टेशन से उतना कुछ नहीं कर रहे हो आप, राइट? बुरा मत मानिएगा, बट ऐसा ही है। तो और कितना क्या एक्सपेक्ट आप कर रहे हो, ये देखिए सबसे पहले। और ऊपर वाला जो आपको दे रहा है वो कम नहीं है, कितने लोगों को तो वो भी नहीं मिलता, राइट? वो जीवन भर इसी आस में गुजार देते हैं कि उनको काश कुछ तो मिल जाता, कुछ तो मिल जाता। आपको तो फिर भी मिल रहा है, आप काश में नहीं जी रहे हो, राइट? तो इसको एक्सेप्ट करिए। एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या है, कि आप ना ब्लेस्ड खुद को नहीं मानते। आपको ऐसा लगता है कि हर समय जो हो रहा है मेरे साथ ही गलत हो रहा है। वो एक विक्टिम मेंटालिटी है आपकी, कि आपको लगता है सिर्फ दुनिया में जो हो रहा है भगवान आपके साथ ही गलत कर रहा है ना? आपके साथ ही हो रहा है सिर्फ, और किसी के साथ नहीं हो रहा, जबकि ऐसा नहीं है। एक बात बताऊँ आपको, ऑप्शन 2, जितना ऊपर वाला आपके साथ गलत करता है, चाहे आपको ऐसा लगता है ना ऊपर वाला गलत करता है, तो सबसे पहली बात, एक बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ जिन लोगों को ऐसा लगता है। देखिए, इस दुनिया में ना कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, ठीक है? इंसान के कर्म होते हैं। एक बात सीख लीजिए, एक बात याद रखिएगा हमेशा से, कि ये मेरे कर्म है जो दूसरे इंसान को ऐसा बना रहा है कि वो मुझे दुख दे रहा है,
ठीक है। वो इंसान हो सकता है अच्छा होगा दूसरों के लिए, लेकिन वो अगर मेरे लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा तो ये मेरे कर्म है जो जीवन भर मुझे उससे दुख दिलवा रहे हैं। उसकी गलती नहीं है इसमें। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको दुख दे सकती है। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे आपको अच्छा मिलेगा, अगर आपके कर्म बुरे रहे हैं कभी भी तो आपको बुरा मिल के रहेगा, भले वो किसी के भी हाथों लिखा हो, है ना। जैसे कोई महान किसी कोई बहुत ही महान इंसान है जो सबका भला करता चलता है, ठीक है, लेकिन अगर वो आपका बुरा कर दिया उसने किसी न किसी तरीके से तो इसमें आपके कर्म रहे हैं, ठीक है। कर्म ही हर चीज़ का जवाब होता है, कर्म ही सब कुछ होता है, जो हमें सफरिंग में भी डालता है हमें सफरिंग से भी निकालता है, ठीक है। तो ये कर्म की बात है। और दूसरी चीज़ देखिए, समझने की बात है, समझिएगा इसको ध्यान से, कि जब आपको जो चीज़ मिल रही है उसको एक्सेप्ट करिए। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो चीज़ चली जाएगी आपके पास से, ठीक है। तो वक्त रहते ही रियलाइज़ करिए कि क्या मुझे अपने जीवन में अपनाना चाहिए और क्या नहीं अपनाना चाहिए। विक्टिम मेंटालिटी आपकी ऐसी है, ऑप्शन 2, कि आपको ऐसा लगता है ऊपर वाला सिर्फ आपके साथ ही करता है जो करता है, मतलब आपके साथ ही बुरा होता है, जबकि ऐसा नहीं है। दुनिया में हर दूसरे तीसरे इंसान के साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है ना। वो कैसे भी आप जिस भी सिचुएशन में हो ना, ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो उस सिचुएशन में, कोई और भी लोग होंगे जो सफ़र कर रहे हैं उसी सिचुएशन से, लेकिन आपको ऐसा ही लगता है कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है, किसी ने मेरे ऊपर चीट किया, सिर्फ मेरे साथ ही वो होता है, कि मैं जिनसे प्यार करता हूँ वो मुझे चीट करते हैं, जबकि और लोगों के साथ भी सेम होता है ना। तो खुद को विक्टिम की नज़र से देखना बंद करिए। आप भी बहुत जगह पे गलत हो, ऑप्शन 2, ठीक है, लेकिन इट इज़ जस्ट दैट कि लोग आपको बोलते नहीं हो और आप खुद भी अपनी गलती देखते नहीं हो, राइट। तो खुद को विक्टिम बनाना बंद करिए। मेरा बस कहने का मतलब इतना है, कोई भी बात का बुरा मत मानिएगा, मेरा बस कहने का मतलब इतना है कि अपने आप को जब हम विक्टिम की नज़र से देखते हैं ना, तो हम ट्रस्ट में हम उस फेज़ पे चले जाते हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि अब हमारे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे साथ ही तो सब कुछ होता है ना, हमारे साथ ही तो बुरा होता है पूरी दुनिया में, और कोई है ही नहीं हमारी तरह जिसके साथ इतना बुरा हो, राइट। उस समय पर हमें ऐसा लगता है ना कि अब कुछ बचा ही नहीं है जीवन में, जब इतना बुरा हो रहा है तो इससे बुरा और क्या ही होगा, अभी कोई जीने का मतलब नहीं है। उस समय पर हमें ऐसा लगता है कि क्विट कर दो यार, अब क्या कोई फ़ायदा ही नहीं है, राइट। धीरे धीरे करके आप उसी फेस में जा रहे हो, उसी अंधेरे में जा रहे हो जहाँ से निकाल पाना आपको बहुत मुश्किल होगा। तो समझिए वक्त रहते इसको कि आप अकेले नहीं हो, अब भले वो कोई भी परिस्थिति हो, हर दूसरे तीसरे इंसान के साथ सेम ही होता है, ठीक है। और हमारे कर्म होते हैं जो हमें रुलाते भी और हंसाते भी हैं। जैसे आज अगर आप अभी हंस रहे हो ना, तो आपके कर्म रहे हैं जो आपको हंसा रहे हैं, अभी आपके कर्म रहे जो आपको रुला रहे हैं। ऊपर वाला क्या करता है, हमारा साथ देता है, हमें रास्ता दिखाता है, हमें क्लैरिटी देता है ना। क्लैरिटी मीन्स कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बारे में सूझबूझ मिल जाना कि हाँ ये सही करना है और ये गलत हो जाएगा तो इसको मत करना, है ना। ऊपर वाला हमारी मदद करने के लिए, हमारे कर्मों को साफ़ करने के लिए नहीं है। हमारे कर्म हम खुद ही झेलेंगे, ठीक है। वो भले हमारी मदद करके कुछ पीड़ा कम कर सकता है, लेकिन वो हमारे जीवन से हमारा कर्मा साफ़ नहीं कर सकता। वो हम खुद ही इंसान है जो अपने कर्म को साफ़ कर सकते हैं। आप सोचिए ऑप्शन 2, जो इंसान सबके लिए अच्छा साबित होता है, जो जिसकी सब प्रशंसा करते हैं, आपकी सिचुएशन के बारे में बात कर रही हूँ कि हो सकता है ये एक पर्टिकुलर कोई रिलेशनशिप है जिसकी प्रशंसा सब करते हैं वो, लेकिन वो आपके फेवर में नहीं होता। जैसे कहते हैं कि, एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको, कि जैसे लोग कहते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अगर आपके माँ बाप आपके लिए कुछ नहीं करते, है ना, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है आपके साथ, या फिर जो चीज़ लोग कहते हैं ये चीज़ तो, मतलब जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रशंसा होती है और लोग बोलते हैं कि अरे ये चीज़ तो बड़ी अच्छी साबित होती है, वो चीज़ अगर आपके साथ अच्छी साबित नहीं हो रही तो ये आपके कर्म है, ठीक है, और कुछ नहीं है। कोई तीसरी चीज़ आती ही नहीं है बीच में, ठीक है। वो इंसान भी बुरा नहीं है, अगर आप उसको देखोगे ना तो आप देखोगे, एक बार अपने आप को उसकी जगह रख के देखिए, आप देखोगे वो भी बुरा नहीं है अपनी जगह पे, क्योंकि वो जो कर रहा है उसके हिसाब से, अगर उसकी सोच से सोचा जाए तो, जैसा वो इंसान है अगर उसके माइंड सेट से सोचा जाए तो वो सही कर रहा है जो कर रहा है ना। वो उसकी नज़र से देखा जाए तो वो सही कर रहा है, वो जैसा भी कर रहा है, लेकिन वो चीज़ आपको गलत लग रही है ना, और वो चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है, लेकिन वो उस चीज़ को नहीं समझ रहा क्योंकि उसकी नज़र में वो सही है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये आपके कर्म है, ठीक है। और बेहतर है कुछ चीज़ों को जब हम ठीक करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ठीक नहीं होता, तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं यूनिवर्स से कि हाँ आप इसको ठीक करो, ठीक है। लेकिन हम अपनी चला नहीं सकते, हम चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम ऑर्डर्स नहीं दे सकते, हम कोई नहीं है, ठीक है। हम एक इंसान है, ठीक है, हम कोई नहीं है, और हम भगवान नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 2, जो हम ऑर्डर दे या फिर हम बोले तो भगवान सुन ही ले, हम इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑप्शन 2, है ना। ऊपर वाला हमारा साथ ज़रूर देता है, ठीक है, लेकिन याद रखिए उनसे बड़ा कोई नहीं है, हम इंसान भी नहीं है, हम बहुत पापी है, हमारी ज़ुबान पापी है
है ना। हमारी हमारी सोच पापी है, हम कितना गलत सोचते हैं, कितना गलत बोलते हैं, कितना गलत सुनते हैं, और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जो बोल रहे हैं ऊपर वाला सुन ले, ऐसा क्यों होगा, हम इतना क्या अच्छा कर रहे हैं, है ना। समझिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ आएगा। खैर, आप यही करिए कि आप ग्रेटफुल रहिए फर्स्टली, एंड सेकेंड चीज़, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है उसको एक्सेप्ट करिए, एंड तीसरी चीज़, अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी, मतलब विक्टिम मेंटालिटी हटाइए, और अपने आप को विक्टिम की नज़र से मत देखिए, वरना हर जगह पर आप बेचारे ही होंगे और सब गलत ही होंगे, पूरी दुनिया गलत है और आप बेचारे हो, ऐसा ही होता जाएगा। ठीक है, तो वो एक नज़रिया हटा दीजिए और अपने आप को इस नज़र से देखिए कि चलो जो हो रहा है मैं एटलीस्ट सामना तो कर रहा हूँ। अपने आप को इस नज़र से देखिए कि यस, आप अपने प्रॉब्लम से फाइट कर रहे हो, आप बेचारे बन के बैठे हुए नहीं हो। ठीक है, अपने आप को इस सिचुएशन से निकालिए। और आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है जस्टिस के कार्ड से कि फिर से एक समय आएगा, ऑप्शन 2 आपके जीवन में, जहाँ पे यूनिवर्स सब कुछ ठीक करेंगे। ठीक है, आप आपके जीवन को बैलेंस में लेके आएंगे, तो उसका इंतज़ार नहीं करना है, आपको अभी स्टेप लेते जाना है और अपने जीवन को जिस तरीके से भी आपको ऐसा लगता है ठीक करने की ज़रूरत है, ठीक करिए। ठीक है, और अपने आप को इस सिचुएशन से निकालिए जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हो। इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जो आपकी ही तरह है। ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ कि लाइक और शोर करो। बहुत बहुत नॉइस करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा। सॉरी, हाँ बहुत लाइक सॉरी, काश मैं इस स्क्रिप्ट को यहीं से हटा सकती, बट खैर ऐसा नहीं हो सकता। सो आपके साथ जस्टिस होगा। ठीक है, आपके जीवन में फिर से वो समय आएगा जहाँ पे सब कुछ आपके फेवर में होगा। बस अभी फ़िलहाल के लिए विक्टिम मेंटालिटी हटाइए और ग्रेटफुल रहिए। ठीक है, हर वो छोटी छोटी चीज़ के लिए। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 2, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।